दोस्तों कल से आपका बोर्ड पेपर है। अब बोर्ड पेपर देने से पहले आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करना है जिससे आपके मार्क्स पूरे के पूरे मिले और साथ में +10 मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 30 नंबर किया तो हो सकता है इस स्ट्रेटजी को लगाओगे तो 40-44 नंबर में मिल जाएगा। कैसी स्ट्रेटजी है उसको डिटेल में समझिए। मैं यहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाने नहीं आया हूँ। एकदम जो रियल स्ट्रेटजी है जिसको टॉपर लोग फॉलो करते हैं वही आपको भी फॉलो करना होगा। पहला स्ट्रेटजी का नियम ये कहता है कि मान लीजिए आपको प्रश्न 1 भी आता है, प्रश्न 7 आता है, प्रश्न 8 जितने भी उसमें प्रश्न हैं, मान लीजिए प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 10 इतने क्वेश्चन हैं आप में, तो आपको उसमें से जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन का आंसर आता है, मान लीजिए प्रश्न नंबर 7 का बढ़िया सा आंसर आता है, तो सबसे पहले आप 7 वाले लिखिए। अब ऐसा क्यों लिखना है? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि आपका पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, ये जो 2-3 पेज है ना, ये 100% सही और अच्छे से लिखे होने चाहिए, क्योंकि यही इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर डालने वाला है। एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे आप मुझे मिले और पहले ही 2-4 मिनट मेरी बात हुई आपसे और उसमें आप सब कुछ सही सही बताए जा रहे हैं, अपने पढ़ाई के बारे में जो भी पूछ रहा हूँ आप सब कुछ बता रहे हैं। आप मुझे जेंटल पर्सन लगे या टॉपर बच्चे लगी तो मैं आपको आगे भी उसी के अनुसार ट्रीट करूंगा। और इसीलिए एग्जाम कॉपी में आपका पहला 4-5 पेज ही डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट कैसे आएगा। जैसे मैं ही एग्जामिनर हूँ, मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, मेरा मुझे 2-3 पेज भैया सही मिल गया तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आपको आगे का सब कुछ आता है। इसी तरह आपने आगे लिखा होगा और फिर मैं आंख बंद करके कॉपी चेक करना शुरू करूंगा कि और हाईलाइटेड पॉइंट थोड़ा बहुत देखूंगा और नंबर देते चला जाऊंगा। तो इसीलिए स्ट्रेटजी ये कहती है कि आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसको पहले लिखिए। कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चन 1 से ही शुरू करो, क्वेश्चन 1 नहीं आता तो 2 को लिखो, 2 को नहीं आता तो 3 को लिखो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन 10 पहले आता है तो 10 को पहले लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 1 को करिए। इस तरह आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं और ऐसा ही करना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको ढंग से आता है पहले उस क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। और जो लेंदी क्वेश्चन है जिनको आपको सोचना पड़ रहा है, जैसे निबंध, ये सब सोचने वाले टॉपिक है, ये हमेशा लास्ट में करा करिए जिससे आपको सोचने का थोड़ा टाइम मिल जाए और आपको जो है एग्जाम का प्रेशर भी कम हो जाए। प्रेशर कैसे कम होता है? कम ऐसे होता है जब मान लीजिए 1 घंटे में आपने 70 में से कुछ नहीं करीब 30-40 नंबर कर लिया है, तो आपको समझ में आ जाता है कि आने वाले 2 घंटे के अंदर मैं पूरा का पूरा पेपर कर ले जाऊंगा। तब थोड़ा रिलीफ मिलता है और उस बीच जो भी आप सोचेंगे वो ढंग से लिख पाएंगे। इसीलिए निबंध हमेशा लास्ट में लिखना चाहिए जब आपके पास बढ़िया टाइम हो, बढ़िया सोच समझ के लिखना हो। तो पहला नियम यही कहता है कि जो भी क्वेश्चन आपको ढंग से आता है पहले उन सारे क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन 7 आता है तो क्वेश्चन 7 को करिए, फिर मान लीजिए क्वेश्चन 10 आता है तो क्वेश्चन 10 को करिए, फिर मान लीजिए क्वेश्चन 1 आता है तो फिर क्वेश्चन 1 को करिए। इस तरह आपको पहले उन सारे क्वेश्चन को कर देना है जो आपको ढंग से पूरा पता है और एकदम ढंग से डिटेल में कर ले जाओगे। मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन 1 भी आपको पता है, क्वेश्चन 2 भी पता है, 3 सब मतलब सब पता है, लेकिन बात ये हो जाती है क्वेश्चन 1 आपको ढंग से नहीं आता है, थोड़ा बहुत आ रहा है, ये ढंग से आप नहीं कर पाओगे और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है या क्वेश्चन नंबर 6 वगैरह है, मैं इसको बहुत ढंग से डिटेल में एग्जामर को समझा सकता हूँ, 3-4 पेज में समझा सकता हूँ। तो आपको हमेशा उसी क्वेश्चन को उठा के चलना है जो आपको ढंग से आता है, जो ढंग से डिटेल में कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम की शुरुआत 4-5 पेज जो है बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से भरा होना चाहिए, बहुत बढ़िया से लिखा होना चाहिए जिससे आपके पेपर में दिक्कत ना हो। आपको एग्जामिनर ये समझ के नंबर दे कि ये बच्चा तो टॉपर बच्चा है और पूरा का पूरा कॉपी ऐसे भर रखा होगा। पहला यही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यहाँ देखिए लाइन मैंने लिख दिया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन जो आपने एग्जामिनर के ऊपर छोड़ देंगे वही लास्ट तक बना रहेगा। तो इसलिए इस इंप्रेशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर जो भी हो, क्वेश्चन नंबर से नहीं मतलब है, बस आंसर आपको ढंग से पता है कि नहीं पता है वो मैटर करता है। कुछ लोग गलत चीज़ बता रहे हैं कि पहले 1 करना चाहिए फिर 2 करना, अरे बकवास चीज़ है। पहले जो है 5 करिए फिर 1 करिए, ऐसा कर सकते हैं, जो मर्जी वो करिए, लेकिन करना वही है जो आपको ढंग से आता है, पहले उसी को निपटाना है। उसके बाद जो नहीं आता है या जो कम आता है उसको करना है। दूसरा है, ज़्यादा रंग बिरंगी कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, केवल 4 चीज़ें यूज करना है, ब्लैक पेन ब्लू पेन और साथ में ब्लैक स्केच ब्लू स्केच, इतना यूज करना है। अब लिखने का तरीका क्या है? जैसे खंड डालना है तो खंड हमेशा ब्लैक स्केच से डालेंगे, और मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालना है तो हमेशा ब्लू स्केच से डालिएगा। और पेन, और जो पेन है ब्लैक और ब्लू पेन का, वो हमेशा हेडिंग बनाने के लिए ब्लैक पेन यूज होगा और आंसर लिखने के लिए ब्लू पेन यूज होगा। इतना 4 सा काम है। 4 सा काम क्या क्या हो गया? खंड डालना है। मान लीजिए पेपर में 2 खंड होते हैं, आ बा सा ऐसे करके खंड होते नहीं है, तो आपको खंड आ डालने के लिए आपको ब्लैक स्केच यूज करना है। ठीक है, खंड आ डालने के लिए ब्लैक स्केच यूज करना है। उसके बाद में भैया ब्लू स्केच से आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का 1 का खा, इस तरह डालेंगे। उसके बाद में जो हेडिंग बनाना होगा वो ब्लैक स्केच से नहीं बनाएंगे, ब्लैक पेन से बनाएंगे। और जो है हेडिंग का जो विस्तार लिखना होगा, पूरा उत्तर लिखना होगा, वो हमेशा ब्लू पेन से लिखेंगे। इतना 4 चीज़ यूज करिए, बस इससे ज़्यादा यूज करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में स्केल यूज कर लीजिएगा, स्केल से जो है हेडिंग के नीचे लाइन करने के लिए, ये सारी चीज़ करने के लिए यूज करा करिए। कुछ लोग जो है मार्जिन वगैरह देते हैं, आप चाहें तो दे सकते हैं, वरना नहीं देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर,
देखिए थर्ड नंबर मैंने लिखा है, पहले जितना आता है उसको आराम से साफ और सुंदर लिख दें, उसके बाद जो नहीं आता उसे ट्रिक से जुगाड़ से करें। अभी ट्रिक क्या है, इस पे मैंने पूरा वीडियो बना रखा है कि 70 में 70 आप कैसे करके आएंगे। आपको कुछ नहीं पता है फिर भी सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये इस ट्रिक को आप जरूर देखिएगा, इसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और जो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। इस ट्रिक को जरूर देखिएगा, चाहे 10 में हो चाहे 12 में हो, इस ट्रिक को जरूर देखिएगा। आपको पूरा का पूरा पेपर हल जरूर करना है, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। तो इस हिसाब से मान लीजिए आपने 30 नंबर सही किया है तो कम से कम 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा और 40-50 नंबर आसानी से आ जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये ट्रिक वाला जो जुगाड़ लगा देंगे तो कुछ नहीं तो 10-12 नंबर आपका एक्स्ट्रा बढ़ ही जाएगा। और जितना यहाँ पे ट्रिक मैंने बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ये सारी चीज़ फॉलो करेंगे तो आपका नंबर वैसे ही बढ़ जाएगा। तो बस इतना ही स्ट्रेटजी था। 3 रूल स्ट्रेटजी मेरा ये है, ये हमेशा हर बोर्ड पेपर में बताता हूँ। आपकी भी मुझे बताने का पूरा फर्ज था तो मैंने बताया। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो 100% सही इफिशिएंट वे है वो यही है। आप 50 लोग वीडियो देखोगे तो कंफ्यूज होगे, चाहे मेरा फॉलो करो चाहे किसी और का फॉलो करो, किसी एक का फॉलो करना है। सबका मिक्स करके नहीं लिख देना है कि मिक्स करके सुंदर बना दूंगा, गलत हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए किसी एक का फॉलो करिएगा। आपको मेरा पसंद आ रहा है तो मेरा करिए, किसी और का आ रहा है तो किसी और का करिए, सिंपल सी बात है। लेकिन मिक्स मत करिएगा, मेरी स्ट्रेटेजी में किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी मिक्स मत करिएगा और किसी दूसरे में मेरी वाली मत करिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा जाए और आपका नंबर जो है बहुत अच्छा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।